Good morning, students. Now, this is chapter number 4. So, today we will discuss the basic of HTML. Okay, so your the chapter number 4 name is inserting image and creating list in HTML. So, how to create image, how to create list means order list, unordered list, how to insert any types of image in HTML. So, everything we will discuss in chapter number 4. Okay, now सबसे पहले आप लोग देखो HTML क्या होता है। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग HTML देखो, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज वो पेज होते हैं जिसमें आप लोग ब्राउज करते हो, ठीक है, आप लोग इंटरनेट चलाते हो, उसमें जो पेज आपको दिखता है इंटरनेट में वो सारे पेज वेब पेज होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोग एक वर्ड से आया था हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग्स क्या होगा? तो हाइपर टेक्स्ट रिफर्स टू द हाइपर लिंक्स दैट एन HTML पेज कंटेन्स। देखो आप लोग पेज में देखते हो ना, बहुत सा एक ब्लू लाइन होती है, आप जिस पर क्लिक करते हो उसमें उसके बाद नेक्स्ट पेज में इंसर्ट हो जाते हो, उसके बाद फिर उस लिंक में क्लिक करते हो तो नेक्स्ट में जाते हो। तो वो लिंक जो होता है उसको हाइपर लिंक बोला जाता है या हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट रिफर्स टू द हाइपर लिंक्स दैट एन HTML पेज कंटेन। नेक्स्ट पॉइंट, मार्कअप लैंग्वेज रिफर्स टू द वे, ठीक है, टैग्स आर यूज टू डिफाइन द पेज लेआउट एंड एलिमेंट्स विद इन द पेज। अब देखो मार्कअप लैंग्वेज जैसे आप लोग होता है, लैंग्वेज टू टाइप्स की होते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, एक मार्कअप लैंग्वेज होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि किसी तरह का आप वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, लेकिन मार्कअप लैंग्वेज इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि आप अपने पेज में अपने जैसे कि आपको अपने अनुसार से डिज़ाइन दे सकते हो, ठीक है। आपको किस टेक्स्ट को कैसा करना है, किसका फ़ॉन्ट कैसा करना है, किसका पेज का किस कलर में करना है, वो सारा को हम लोग मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा खासियत तो इसमें ये है, इट इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ ईजी टू लर्न फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है, इसको हर यूजर अच्छे से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं HTML के। अब देखो HTML जो होते हैं वो आपको पता है कि टैग्स पे ही चलता है, ठीक है, विदाउट टैग्स HTML नेवर वर्क्स। तो आप लोग को टैग्स का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टैग जो आती है वो है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग क्या होता है? तो इट इनक्लोजेज ऑल द टैग्स दैट डिस्क्राइब द कंटेंट्स एंड ले आउट ऑफ ए पेज। अब देखो एक ऐसा टैग है जिसके थ्रू आप लोग जो भी पेज है उसका स्ट्रक्चर ये डिफाइन कर सकता है कि आपका पेज किस वे में होना चाहिए, उसका पेज आपका देखने में कैसा लग रहा है, लेआउट कैसा है उसका, उसको डिफाइन करता है बॉडी टैग। अब देखो बॉडी टैग के अंदर हम लोग 5 एट्रीब्यूट्स का ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग इसको नेक्स्ट पिछले क्लास में पढ़ चुके थे ना। देखो इट हैज 5 एट्रीब्यूट। द फर्स्ट वन इज बीजी कलर। बीजी कलर में क्या है कि आप लोग किस कलर को देना चाहते हो, जैसे बीजी कलर इक्वल टू रेड ब्लू जो भी। अब है बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड क्या होता है, तो आप लोगों को सारा का इसमें चैप्टर 4 में अच्छे से प्रैक्टिकली यूज करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड में का मतलब ये हुआ कि आपको HTML का पेज है, ठीक है, तो उस पेज के अंदर का बैकग्राउंड कैसा है करना है वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। आप लोग लास्ट क्लास में इसको देखे होंगे। लेफ्ट मार्जिन का मतलब हुआ कि लेफ्ट से आप कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो, ठीक है। टॉप मार्जिन, टॉप से कितना स्पेस छोड़ना चाहते हो। टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो बॉडी में जो टेक्स्ट होगा वो किस कलर का होगा, इससे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। सेकेंड है पी टैग। पी टैग को बोला जाता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ए पैराग्राफ बाय इंसर्टिंग ए ब्लैंक लाइन बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट। इसके थ्रू आप लोग ना जो भी लाइन लिखना चाह रहे हो उसके पहले स्पेस आ जाएगा और जो लास्ट में जहाँ टेक्स्ट एंडिंग कर रहा है वहाँ पे स्पेस आएगा विद द हेल्प ऑफ पी टैग। इसका सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है जिसका नाम है अलाइन, ठीक है। अलाइन को छोड़ के इसके अलावा कोई इसमें टैग यूज एट्रीब्यूट यूज नहीं होगा। थर्ड नंबर आते हैं फॉन्ट टैग। देखो फॉन्ट टैग क्या होता है, इट इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज, ठीक है। अब देखो अपीयरेंस का कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग का जो फॉन्ट है वो जैसे आप लोग का हैंड राइटिंग क्लास में हर स्टूडेंट का अलग अलग है, उसी तरह फॉन्ट में क्या होता है कि बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, तो आप लोग डिफरेंट फॉन्ट इस फॉन्ट टैग के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। या फ़ॉन्ट का कलर आप यूज कर सकते हो, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा जो करना है आप इसके थ्रू कर सकते हो।
तो अब इसमें बात आती है कि इसमें एट्रीब्यूट कितने यूज होते हैं। तो इट हैज़ ओनली 3 एट्रीब्यूट्स। नंबर 1 इज फेस, न सेकेंड 1 इज कलर, थर्ड 1 इज साइज। तो 3 एट्रीब्यूट छोड़कर इसमें और कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 4th नंबर। देखो 4th नंबर क्या है, एच आर टैग, जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन या हॉरिजेंटल टैग या हॉरिजेंटल रूल, ये कुछ भी बोल सकते हो आप। तो देखो इट इज यूज टू इंसर्ट अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन अक्रॉस अ वेब पेज, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग कुछ भी लिखते हो, नीचे अंडरलाइन करते हो, ठीक है, तो वो अंडरलाइन नहीं हुआ, वो अंडरलाइन यू टैग से होता है। लेकिन ये क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट साइड से राइट साइड उस पूरे लाइन को कवर करेगा ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। अब देखो इसमें 5 एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, ठीक है। कलर, अलाइन, नो सेट, साइज, विड्थ। कलर का मतलब आपका जो हॉरिजेंटल लाइन का जो कलर होगा वो शो करेगा। अलाइन मतलब वो आप कहाँ से देना चाहते हो, लेफ़्ट से, राइट से, सेंटर से, वो अलाइन में यूज होगा। नो सेट आपका जो इसमें किसी तरह का सेट नहीं होगा, थोड़ा सा मोटा होगा। साइज क्या होगा, आपका साइज क्या है लाइन का, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो है। विड्थ, अब विड्थ में इसकी थिकनेस आप लोग को डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। 5th नंबर आते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग का मतलब क्या हुआ कि देखो आप लोग जो लिखते हो, ठीक है, जैसे H1 से H6, ये हेडिंग टैग में बेसिकली 6 होते हैं टैग्स, H1 से लेके H6 तक। तो इसका काम यही है, आप लोग टेक्स्ट को अपने आधार पर, जैसे कि कुछ जो आप सपोज ना, जैसे कि फर्स्ट नंबर में कुछ लिखे हो कोई वर्ड्स, आप चाहते हो कि जो सेकंड वर्ड्स आए उससे थोड़ा सा स्मॉल हो, ठीक है, थर्ड वर्ड्स उससे भी स्मॉल हो, फोर्थ वर्ड उससे भी स्मॉल हो, फिफ्थ वर्ड सबसे ज़्यादा स्मॉल हो, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लोग कर सकते हो हेडिंग टैग्स के थ्रू। इसमें भी बात यही है कि इसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट यूज होता है, वो है अलाइन टैग, ठीक है। तो ये तो साथ सिर्फ बेसिक। तो आज आप लोग सिर्फ बेसिक ही देखो, आज जितना लिखाया जा रहा है इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कल से हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या। तो इस चैप्टर में आप लोगों को कैसे इंसर्ट किया जाता है इमेज को, कैसे लिस्ट को क्रिएट किया जाता है, वो सारा हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।